सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। रेत खनन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी में खनन कंपनियों को परमिशन दी है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रही थी, जिनका करोड़ों रुपया बकाया होने के बावजूद वो खनन कर रही थी। वहीं लाइसेंस खत्म होने के बाद भी रेत स्टॉक से रेत उठान का कार्य भी कंपनी द्वारा जोरों पर था, जिसकी गुप्त सूचना के आधार पर खनन विभाग द्वारा 3 कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। श्री श्याम एंड कंपनी रेत के स्टॉक से 2 पोपलैंड मशीन और एक डंपर जब्त किया गया है। वहीं करोड़ों रुपए बकाया होने के चलते आनंद एंड कंपनी और अल्टीमेट कंपनी को बर्खास्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव मिमादपुर के पास श्री श्याम एंड कंपनी द्वारा यमुना नदी से रेत खनन कर रेत का एक बड़ा स्टॉक लगाया गया है, लेकिन कंपनी द्वारा जो स्टॉक का लाइसेंस लिया गया था उसका समय समाप्त हो चुका था। लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद भी कंपनी द्वारा रेत स्टॉक से रेत का उठान किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर खनन विभाग के अधिकारी अनिल और उसकी टीम के द्वारा जब रेत स्टॉक पर छापेमारी की गई तो वहां पर रेत का उठान किया जा रहा था। इसके बाद विभाग के द्वारा 2 पोपलैंड मशीन और एक डंपर जब्त किया गया है। इसी के साथ यमुना नदी में खनन करने वाली आनंद एंड कंपनी और अल्टीमेट कंपनी पर करोड़ों रुपए बकाया राशि होने के कारण दोनों कंपनियों को बर्खास्त कर दिया गया है। कल मेरे पास कोई सूचना आई थी, मुखबिर खास ने बताया कि भी 2 पोकलैंड मशीन और एक डंपर से श्री श्याम एंड कंपनी के नाम से जो स्टॉक है मिमारपुर में, जिसका लाइसेंस रद्द पड़ा है और उसको डिस्पैच करने की आज की डेट में अनुमति नहीं है। वहाँ से ये बंद होने के बावजूद भी उसके मालिक द्वारा या उसके वर्करों द्वारा वहाँ से डिस्पैच किया जा रहा था, जिसकी सूचना मेरे को मिली और सूचना मिलते ही तुरंत मैंने वहाँ रेड की और रेड करने के बाद मैंने वहाँ पे 2 पोकलैंड मशीन और एक डंपर वही मौके पे पकड़ लिया, जिनको थाना में पहुँचा दिया गया है, सीज कर दिया गया। पोकलैंड मशीन को हमने ट्रोला में लोड करके थाना में पुलिस के हैंड ओवर कर दिया है। ये बगैर लाइसेंस के चला रहा था सर? इसका लाइसेंस इन्होंने लिया था, लेकिन उसकी जो टाइम पीरियड था वैधता का वो ख़त्म हो चुका था और उसके बाद ये एक्सटेंशन मांगने के लिए इसका केस मुख्यालय पर पेंडिंग है, जिस बारे अभी तक कोई जब तक इसका लाइसेंस एक्सटेंशन नहीं होगा तो ये चला नहीं सकता। तब तक इसका ये वरना बंद किया हुआ है और यहाँ से जो अगर डिस्पैच करता है वो इलीगली मिनरल समझा जाएगा। इसमें जुर्माना भी लगाया जाएगा? जी जी श्योर। सर कौन कौन सी खान को आपने सस्पेंड किया जो यहाँ पर चल रही थी, जिन्होंने बकाया अदा नहीं किया? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 2 माइंस को मैंने सस्पेंड किया था। दोनों को नॉन पेमेंट की वजह से सस्पेंड किया था। जो सरकार की देय राशि थी वो टाइम पर नहीं दे रहे थे। कौन कौन सी थी सर वो दोनों? एक अल्टीमेट के नाम से है और एक आनंद एंड कंपनी के नाम से है। कितना बकाया था इन दोनों का? इनका बकाया एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन वो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में है। करोड़ों रुपए के करीब? हाँ लगभग। अब दोनों को टर्मिनेट कर दिया गया? वो उन्होंने सस्पेंड करने के बावजूद भी अपनी पेमेंट का भुगतान नहीं किया, तो फिर उसको निदेशक महोदय द्वारा टर्मिनेट भी किया जा चुका दोनों को। सर लगातार इस तरह की कोई अवैध खनन करता है या पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? जरूर जरूर, इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी इलीगल माइनिंग करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर सोनीपत में क्या स्थिति है, कितनी खाने हैं? सोनीपत में 2 माइंस थी जो सस्पेंड हो गई थी, जो टर्मिनेट भी हो चुकी हैं। उसके अलावा 2 माइंस और हैं जो रेनी सीजन की वजह से आज की डेट में बंद पड़ी है। वो 15 सितंबर के बाद अपना काम चलाएंगे।